शराब नहीं मिल सकता है। जब कब लगी कि तब लगी जब तक कि आपके स्वर में न हो जाए। जब जीव भगवान के स्वर में आता तभी कल्याण होता है। राम जी कृपा से और सुग्रीव ने भी इसी बात को बताया, पर देखो भगवान बिल्कुल जो है असक्त हो गए थे। फिर राम जी कृपा से जब लक्ष्मण जी गए, बाण से उनको धमकाया, डराया, और हनुमान जी ने उनको ज्ञान दिया कि भाई बहुत दिन हो गया और महाराज अब भगवान के कार्य के लिए ध्यान दो, तब डर गए सुग्रीव। एक काम ऐसा होता ही है कि व्यक्ति ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, भगवान सब भूल जाता है। जब व्यक्ति की व्यवस्था मिल जाती है, ऐसा मिल जाता है, रुपया पैसा मिल जाता है, ऐसा गौरव मिल जाता है, तब उसमें डूब जाता है। कब क्या होगा कुछ ज्ञान नहीं रहता है। राम जी के पास बदमत बात और भूल दिवस मतवादी तेरे बोले मछली बेचारे कि तो दारू पी लेता है, तो वो क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, कहाँ है, उसको कुछ ज्ञान नहीं रहता। इसी प्रकार से धन का नशा है, बल का नशा है, बुद्धि का नशा है, मान प्रतिष्ठा पद अधिकार के सब नशा होता है। तो नशा में व्यक्ति कुछ का कुछ कर जाता है, अंशित कर जाता है, निश्चित तो कम करता है, अंशित ज़्यादा करता है अहंकार में आकर के। और जो अहंकार में आया, अंशित किया, तो उसका राज्य के साथ फसल हो जाता है, विनाश हो जाता है, राज्य अधोगति हो जाती है। तो इसीलिए विष्णु जी ने कहा कि प्रबल कुशल जीव कहूँ स्वप्न भगवान विश्राम, जब लगी भजत राम कहूँ शोक धाम तरी काम तात्पर्य बैठ जाएगी। जी जी। बस 2 मिनट निराशा जी बोलेंगे तो नशा जी पर ऐसे शरीर हो रहा है, खांसी भी आ रही, तो तब कुछ जीव कहूँ श्री राम जय राम जय राम सपना मनुष्याम जब तक भगवान को सुगम काम, कि तब तक जीव का कल्याण नहीं है कि जब तक काम जो सबका शोक का, दुख का, कष्ट का, जगत का जो घर है उस काम वासना को या कामना अनेक प्रकार की हमारी कामना है, केवल काम वासना नहीं। तो जब तक अपनी कामनाओं को, वासनाओं को त्याग करके आपका भजन नहीं करता है, तब तक जीव का कल्याण। सपने मन विश्राम, कभी विश्राम नहीं मिलने वाला है। विश्राम कब मिलेगा कि जब हम भगवान के स्वर में आ जाएंगे। आप देखिए मछली मारने वाला जलाशय में जाल डालता है, तो जो मछलियाँ बीच में रहती है वो सब फंस जाती है, और फंसने बाद में क्या होता है, प्राणांत अनिमृत्यु। और परंतु जो मछली झिमर के मछली बांधने के चौड़ों के पास में आ जाती है वो बच जाती है, उसमें नहीं बचती है, जाल में फंसती है। इस प्रकार से हम सबका है, माया जल में फंसे हुए हैं। गृह कारण नाना जन ज्यादा एक दुर्गम शैली के साथ घर का नाना प्रकार का कार्य है, कभी सुख है, कभी दुख, कभी हानि है, कभी लाभ है, कभी जीवन है, कभी जीवन है, कभी जप है, कभी अपजप है। इस प्रकार से जीवन में लगा रहता है। तो जिस प्रकार से जाल में बीच में रहने वाली जो है मछलियाँ हैं वो जाल में फंस जाती हैं, किंतु जो मछली मल्लाह की शरणों में आ जाती है, जीवन की शरणों में आ जाती है, उसके पास आ जाती है, जाल में नहीं फंसती है, और वो जो है उनका कल्याण जब सुरक्षित जाती है। इसी प्रकार से हम सबकी दशा है। जब तक हम राम जी कृपा से काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, मोह आदि के चक्र में पड़े हुए हैं, तब तक हम फंसे हुए हैं। फंसना अर्थात बार बार जन्म लेना, बार बार दुख सुनाना, कभी दुख है, कभी सुख है, कभी हानि है, कभी लाभ है, कभी प्रसन्नता है, कभी मन है, कभी जीवन, इस प्रकार से लगा रहता है। परंतु जब भगवान की कृपा होती है, संत महापुरुष गुरु की कृपा होती है, उनके संसर्ग में आते हैं, तब फिर हमको अच्छा मार्ग मिलता है, अच्छा दिशा मिलती है, अच्छा उपदेश मिलता है, और हम उनके साथ में रहकर मार्गदर्शन रह करके हम अपने जीवन के रक्षित समझ जाते हैं। अर्थात भगवान देह धरे करे फल भाई अभय स्वामी सब काम में रिहाई, ये सुग्रीव ने कहा है। भगवान शरण में आए तब उनको ज्ञान दिया राम जी कृपा से, अपने जो है परिकरों से शिवपुत्र से कहते भाई जल्दी से जल्दी सीता माता पता लगाओ, और देह धरे करे हम फल भाई भजन सब काम रिहाई। देह धारण करने का यही फल है कि भगवान से भक्ति किया जाए, भगवान का कार्य किया जाए। स्वार्थ सबसे बड़ा स्वार्थ क्या है? स्वार्थ जीव को भी यहाँ और मन का वचन राम बदले हैं। सच्चा स्वार्थ यही है कि मन का वचन से भगवान को हमारी प्रीति हो जाए। बाकी तो संसार जो भी हमारे संबंध हैं उनको निभाना है, करना है,
सुख है दुख है उसका भी साथ में समझ बहाना है, परंतु अंतिम में हमारा उद्देश्य जो है भगवान से संबंध जोड़ना है। तो गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने बड़ा सुंदर पद सुनाया नीना पत्रिका में। उन्होंने कहा तो अपने भी उन्होंने कि हमारे और आपका अनेक संबंध है, और जो उन संबंधों में से जो आपका अच्छा लगेगा वो संबंध जोड़ लीजिए, किंतु संबंध जोड़ लीजिए हमारा आपका संबंध हो जाए। तो गोस्वामी जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि तू दयाल देना हमने हो भिखारी, हम प्रसिद्ध पात्र की तो पाप में जहाई, नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोह, मोह समान आरत नहीं आज तत्वों सो, ब्रह्म तुम हम जीव तुम है ठाकुर हम चेरो, तात मात गुर सखा तभी हित मेरो, तो मोहि नाथ में कमानी जो भावे जब तुम किताब चल चल पा गए। उन्होंने कहा तुम दयालु दिन हो, आप दयालु हो मैं दीन हूँ, मैं पापी हूँ आप पाप दूर करने वाले हो, मैं अनाथ हूँ आप अनाथ हो, मैं दुखी हूँ आप दुख हर करने वाले हो, आप ब्रह्म हो मैं जीव हूँ, आप स्वामी हो मेरे ठाकुर हो और मैं आपका सेवक हूँ पूजा पाठ करने वाला। इस प्रकार से पाप मत गुरु सखा कभी सुन लो, माता पिता गुरु सखा बंधु ये सब आप हो, हम तो मोह नातिया ने इस प्रकार से सब गिना दिया। मैं अनाथ हूँ आप अनाथ हो, मैं पापी हूँ आप पाप दूर करने वाले हो, हैं आप मैं दुखी हूँ आप दुख दूर करने वाले हो, आप ब्रह्म हो मैं जीव हूँ, आप हमारे ठाकुर में पूजा ये सब संबंध है। फिर भगवान से संबंध जोड़ा जाता है राम जी कृपा से, जैसे हमारा संसारिक संबंध है, पति पत्नी संबंध है, पिता पुत्र संबंध है, भाई बहन का संबंध है, इसी प्रकार से संबंध है। सारा बहुत बड़ा व्यापक संबंध का स्वरूप जो व्यापक है। तो मैं आज सबसे यही कहना चाहूँगा कि आप जिस प्रकार से रह रहे हैं राम जी कृपा से, ऐश्वर्य दर्जों में रह रहे हैं या साधन जीवन व्यतीत कर रहे हैं, या आपके पास साधन नहीं है तो भी जीवन व्यतीत जैसे भी हैं जिस किसी प्रकार से है उसी रूप में भगवान से संबंध जोड़ो, भगवान की भक्ति करो, भगवान का नाम जपो। भक्ति क्या है कि सभी प्रकार का संबंध छोड़कर जितने भी संबंध हैं उन सभी संबंधों को छोड़ करके भगवान से हमारा संबंध जुड़ जाना चाहिए। जैसे गोपिकाओं में सारे संबंधों को तोड़ करके और भगवान से संबंध जोड़ा। बहुत सुंदर श्रीमद् भागवत में जो है इसका संबंध है, कथा है राम जी कृपा से। भगवान ने बहुत प्रकार से गोपिकाओं का परीक्षा की। अरे भाई तुम्हारे घर में तुम्हारे पति है, बाल है, बच्चे हैं, सब है, उसको छोड़कर क्यों आई हो, हमारे पास उनको क्या मिलेगा, और बहुत सारी बातें बताए भगवान के। किंतु गोपिकाएँ तो अपने आप में सुदृढ़ थी और उन्होंने कहा, अंतिम ने कहा गोपिकाओं प्रभु आप हमें धोखे में डाल सकते हो, ऐसी तरह जानती हूँ का परमात्मा सब, आप साधन को नंद का और जसोदा पुत्र नहीं हो, आप प्रभु परमात्मा परमेश्वर व्यापक सर्वात्मा हो, हम अच्छी तरह आपको पहचान चुके हैं और हमारा कोई संबंध नहीं है। संबंध आपसे है, पति है और लड़का है, लड़की है, घर है, द्वार है, दुनिया का सब संबंध है, ये सब आपसे जुड़ा हुआ है, आप तो सब कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से जो है हम सबको आज के दिन में हम आप सबसे यही कह रहे हैं कि घर में रहो, सब कुछ करो, जो मर्यादा है जो उसका पालन करो, घर को देखो, पति को देखो, बाल बच्चों को, सबको देखो, सबको देखते हुए तब समझो कि सबसे हमारा परमात्मा, पति में भी हमारे भगवान है, घर का लक्ष्मी भगवान है, धन दौलत में भगवान है, घर में भी है, बाहर है, ऊपर है, नीचे सब जगह। प्रहलाद ने यही कहा जब हृदय का सुकून है राम जी कृपा से जो है, राम जी कृपा से उसको मारने के लिए तलवार लेकर के अंतिम में खम्भे में बांध दिया। बहुत जरा कहाँ है सारे भगवान कहाँ है, जिसको भी कथा मानते हैं तो श्रीमद् भागवत सुनते ही रहते हो, बहुत कहाँ है तेरा भगवान, बोले मेरा परमात्मा सब जगह है, बोले पूर्व में, पश्चिम में, दक्षिण में, उत्तर में, आकाश में, पृथ्वी में, बोले खम्भ में भी है, बोले हाथ खम्भ में भी है, तो हाथ मारा फिर जोर से उसमें तो खम्भ टूट गया, भगवान प्रकट हो गया, तो भगवान का सब देना केवल हमें से संबंध जोड़ना है और हमें विश्वास करना है कि हाँ भगवान सब जगह है। श्रीमद् भागवत में कथा ही है राम जी पीपा महाराज जी का। पीपा महाराज राजा थे राम जी कृपा से, ये गागन और गढ़ है राम जी कृपा से जो है, मध्य प्रदेश और राजस्थान के जो सीमा पर बहुत बड़ा किला है राम जी कृपा से जो है, तो बहुत जगह राजा थे राम जी कृपा से जो है।
तो और वैज्ञानिक भक्त थे राम जी कृपा से। तो राम जी कृपा से जो है एक बार घूमते फिरते जगत गुरु अन्नदाचार्य भगवान की जमात आई उनके यहाँ। तो राम जी कृपा से जो है हमारी जमात करी और राम जी कृपा से जो है सब कुछ व्यवस्था हुई। महात्मा सब भोजन बनाए, भोजन बना करके भगवान को भोग लगा, सब 15 साल में भोजन किया। परंतु देवी का कोई भोजन बना, क्योंकि वैष्णव साधु तो अपने भगवान सीताराम राधे श्याम भोग लगाते हैं। वैसे तो देवी में भी भगवान नहीं है, दुर्गा तो भी राम जी हैं, कृष्ण स्वामी एक बात है, किंतु उपासना की विशेषता है होती है। राधा कृष्ण राधे स्वामी एक ही है, फिर उपासना होती है, हम इसी रूप में आपको मानते हैं तो भगवान को उसी रूप में मिलते हैं। ये हम आप प्रपद्य भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो